नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में जानेंगे कि महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना कैसे इकट्ठा हुई थी। किस एक अक्षौहिणी सेना को युद्ध में भाग लिए बिना ही वापस लौटना पड़ा और किस राज्य ने किसके पक्ष में युद्ध किया। साथियों, जब महाभारत का युद्ध होना निश्चित हो गया तो कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष सभी राजाओं को युद्ध में सहायता के लिए संदेश भेजने लगे। संदेश पाकर सभी कोनों से राजा अपने अपने प्रिय पक्षों की सहायता के लिए आने लगे। कुछ राजाओं ने दोनों ही पक्षों को सहायता दी थी। सबसे पहले पांडवों की बात करें तो उनके पक्ष में सातवत वंश के महारथी सात्यकी एक अक्षौहिणी सेना को इकट्ठा करके ले आए थे। चेदीराज धृष्टकेतु भी एक अक्षौहिणी सेना के साथ पांडवों के पक्ष में शामिल हुए। पांचाल देश के राजा द्रुपद की सेना तो पहले ही वहीं उपस्थित थी। मत्स्य के राजा विराट पर्वतीय राजाओं के साथ अपनी सेना लेकर पांडवों की सेना में मिल गए। मगध से जरासंध का पुत्र सहदेव अपनी सेना ले आया। पांड्य राजा भी युधिष्ठिर के पक्ष में आए और इधर उधर से मिलकर पांडवों के पक्ष में कुल 7 अक्षौहिणी सेना इकट्ठा हो गई थी। पांडवों की सेना में मुख्यतः चेदी, पांचाल, मत्स्य, काशी, करुष, सरिंजय, चोल, हुंड, दानवारी, सबर, उद्दस, वत्स, पोंडर, पुंडर, मारुत, धेनुक, मगध, तंगन, परतंगन, पांडे, केकई, कुंतीराष्ट्र आदि के योद्धा शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ कौरवों के पक्ष में राजा भगदत्त, जो प्राग ज्योतिषपुर के राजा थे, एक अक्षौहिणी सेना लेकर कौरवों के पक्ष में युद्ध करने आए। भूरिश्रवा, जो बहलिका राज्य से था, एक अक्षौहिणी सेना लेकर आया। मद्धर के राजा शल्य को छल के कारण एक अक्षौहिणी सेना के साथ कौरवों के पक्ष में शामिल होना पड़ा। हार्दिक का पुत्र कृतवर्मा भोज, अंधक, कुकुरवंशी वीरों के साथ एक अक्षौहिणी सेना लाया था। सिंधु नरेश जयद्रथ सोवीर देश के योद्धाओं को साथ लेकर एक अक्षौहिणी सेना लेकर पर्वतों को कपकपाते हुए आया। कंभोज नरेश सुदक्षिण भी यवन और शकों के साथ मिलकर एक अक्षौहिणी सेना लाया। अवंती देश के राजा विंद और अनुविंद एक अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके लाए। केकई देश के 5 राजा, जो सगे भाई थे, एक अक्षौहिणी सेना के साथ आए और इस तरह 8 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हो गई थी और अन्य छोटे छोटे राज्यों से मिलकर 3 अक्षौहिणी सेना और बन गई। इस तरह कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना एकत्रित हो गई थी। कौरवों की सेनाओं में मुख्यतः गांधार, मदर, सिंध, काम्बोज, कलिंग, दरत, अभिसाह, मगध, बहली, पल्लव, सौराष्ट्र, अवंती, सूरसेन, सिब्बी, वसाती, पारत, अक्षुद्रक, प्रागज्योतिषपुर, मेकल, कुरुविंद, त्रिपुरा, अंबज, त्रिगढ़, सौवीर, माहिष्मती, भोज, कुकुर, यवन, कैतव, वेत्रिक, विदर्भ, शक, किरात, पंचनद, कुंतल आदि राज्यों के योद्धा शामिल थे। साथियों, इन 18 अक्षौहिणी सेनाओं के अलावा एक और अक्षौहिणी सेना युद्ध में शामिल होने के लिए आई थी। यदि यह सेना शामिल हो जाती तो महाभारत का युद्ध 19 अक्षौहिणी सेनाओं के बीच लड़ा जाता, परंतु इस सेना को युद्ध में भाग लिए बिना ही लौटना पड़ा और यह सेना थी रुक्मी की सेना। रुक्मी ने दोनों ही पक्षों को सहायता देने का प्रस्ताव दिया था, परंतु किसी भी पक्ष के साथ उसकी सहमति नहीं बन पाई। ये रुक्मी कौन था, क्यों किसी भी पक्ष के साथ उसकी सहमति नहीं बन पाई, जानेंगे अगली वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ।